अस्सलामुअलैकुम। T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो क्रिकेट का मेला, क्रिकेट का मैदान सज चुका है ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कर रहा है। बैक टू बैक 2 मैचेस खेले गए हैं अब तक वर्ल्ड कप में और दोनों मैचेस में देखने में आया है कि बड़ा अपसेट देखने को मिला है। जी हां, पहला मैच खेला गया श्रीलंका और नामीबिया के दरमियान और वो टीम जो कि ना सिर्फ एशिया कप की विनिंग टीम थी, विनर थे और बड़ी जबरदस्त टीम उभर के सामने आई थी और बेहतरीन परफॉर्मेंस से साबित किया था और एक नाकाबिल शिकस्त टीम बनकर उभरी थी। उसने नामीबिया ने जो है उनको 55 रन से ना सिर्फ शिकस्त दी, शिकस्त से 2-4 किया और कामयाबी अपने नाम की। और अगेन एक ये अपसेट हुआ और आज अगेन एक और अपसेट हो गया है। स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान आज मैच खेला गया और स्कॉटलैंड ने जो है वो वेस्ट इंडीज को हराया और ये वो मैच था जिसके लिए कहा जा रहा था कि शायद वो कहा जाता है कि जब एक नॉर्मल टीम और एक बड़ी टीम जब मैदान में होते हैं तो एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद होती है कि यकीनन एक वन साइडेड मैच होगा, लेकिन आज मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था। आज टोटल एक सरप्राइजिंग सिचुएशन रही। आज स्कॉटलैंड ने जीत ना सिर्फ अपने नाम की 42 रन से बल्कि वेस्ट इंडीज को डिफीट दी और ये यकीनन एक बहुत बड़ी डिफीट है। इन तमाम तर चीज़ों पे बात होगी, साथ साथ वार्म अप मैचेस भी जारी हैं। जी हाँ, वार्म अप मैचेस आज सुबह एक खेला गया मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान आज मैच खेला गया और उसके साथ अब भी एक मैच वार्म अप मैच जारी है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। इन तमाम तर चीज़ों पे बात होगी। कुछ खिलाड़ियों की भी टीम में वापसी हुई है, वो क्या कुछ है, क्या कुछ चीज़ें हैं, उन पर भी बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट जावेद अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद खान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने स्टूडियो में टाइम दिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी। गौर, बहुत एक्साइटिंग टाइम शुरू हो रहा है। आज हम पहली दफ़ा इस वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में बैठे हैं और अभी जो वार्म अप मैचेस हैं, ये 2 जो हुए हैं मैच, इन्हीं ने है एक वो ट्रेंड सेट कर दिया है कि वर्ल्ड कप जब रियल वर्ल्ड कप शुरू होगा, ये तो वार्म अप मैचेस हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट होगी। ख़ास तौर पे जिस तरह के आपने कहा कि 2 अपसेट हुए हैं। अब वार्म अप मैचेस होते हैं अपने प्लेयरों को टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने भी, जैसे कि अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान ने क्या करा, तो जैसे आप फर्दर हमारा प्रोग्राम चलेगा हम मोर डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जावेद साहब, आप तो यकीनन थ्रू आउट पूरे शो में हमारे साथ मौजूद ही होंगे, लेकिन हमारे साथ पैनल पे आज हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे हीरो हैं तौसीफ अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत अच्छा। सर क्या कहेंगे, वर्ल्ड कप में तो बैक टू बैक जो है वो अपसेट देखने में आ रहे हैं। आज जो है वो एक ऐसी चीज़ हो गई है, स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए अगर कहा जाए ये एक बहुत बड़ी डिफीट है। जावेद साहब क्या कहेंगे, ये एक इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 42 रन से स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी, एक बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ी डिफीट है। वार्म अप मैचेस जो है ना, वो वार्म अप अपने नाम से खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिस है अपने प्लेयरों को चेक करना, कॉम्बिनेशन चेक करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन ये इतना सीरियस मैटर नहीं है कि अगर कोई टीम ये हार रही वार्म अप मैचेस में वो आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी। ये एक अच्छा वो है स्टेज होता है कि वर्ल्ड कप रियल शुरू होने से पहले हर टीम वार्म अप पोजीशन में आ जाए, तो इसके रिजल्ट्स इतना मैटर नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन रिजल्ट्स तो मैटर नहीं करेंगे, लेकिन जावेद साहब अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के लिए कितनी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। श्रीलंका हम सब जानते हैं कि ये वो टीम है जिसने एशिया कप में सबको हैरान कर दिया। जी देखें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वार्म अप मैचेस वार्म अप हैं, ये रियल वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं हैं। लेकिन जैसे कि टीमें अपने अपने कॉम्बिनेशन को चेक कर रही है, जैसे पाकिस्तान ने आज बाबर ने अपने आप को बाहर रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड कप में वो नहीं खेलेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप रियल शुरू होने से पहले जो मेरे लड़के हैं जिनके जहन में है बाबर के कि मैं उनको ट्राई करूँगा, तो वो इस वार्म अप मैचेस में उनको ट्राई करके ज़रा अपना एक माइंड मेकअप कर लेंगे मेरे हिसाब से। तो ये माइंड मेकअप करने के लिए, बेंच स्ट्रेंथ चेक करने के लिए ये वार्म अप मैचेस हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू होगा तो फिर हम देखेंगे कि श्रीलंका की परफॉर्मेंस क्या है। और जैसे कि अभी आपने कहा कि आज एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, बड़ा एक्साइटिंग मैच था, ये बड़ी अच्छी इब्तिदा है। और ख़ास तौर पे ये वर्ल्ड कप के लिए जब वार्म अप मैचेस इतने अपसेट हों
तो शायकीन इससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं देखेंगे। जितने अपसेट होंगे उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, उम्मीद तो यही है ऑब्वियसली कि वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और जब वर्ल्ड कप के प्रॉपर मैचेस स्टार्ट होंगे तो क्या कुछ होता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है, कौन सी टीम है जो कि अपना मोमेंटम बरकरार रखती है और एक सुपर पावर बनकर उभरती है मैदान में। ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली एक पिक्चर क्लियर होती जाएगी। लेकिन अभी रुक करते हैं तौसीफ साहब का। तौसीफ साहब बताइएगा, आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? सुन सकते हैं आप मेरी आवाज़? जी हाँ, मुझे आवाज आपकी सही आ रही है। अच्छा बीच तौसीफ में साहब, ये बात हो रही थी कि ये जो बैक टू बैक बड़े अपसेट देखने में आए हैं, श्रीलंका वो टीम जो कि एक नाकाबिले शिकस्त टीम बन गई थी, हम सभी जानते हैं, और अब ये अगेन एक स्कॉटलैंड जिसको कहा जा रहा था कि शायद वन साइडेड मैच होगा, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी डिफीट है ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यकीनी तौर पे दरअसल ये फॉर्मेट ही ऐसा है। और यकीनी तौर पे ऑन ऑन पेपर पेपर जो होता है वो टीमें बड़ी तगड़ी नजर आती हैं, बट ये फॉर्मेट है ही ऐसा कि आखिरी 2 बॉलों में और लास्ट बॉल पे भी सम टाइम जो है वो फैसले होते देखे हैं। यकीनी तौर पे जो अपसेट की आप बात कर रही हैं, अपसेट हैं। और जैसा जावेद साहब अभी है बात कर रहे थे कि हर टीम अपने आप को प्रिपेयर कर रही है और उसमें अपना कॉम्बिनेशन बनाना चाह रही है, कॉम्बिनेशन देख रही है कि जी हमें क्या खिलाना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी टाइम से कर रही है, लेकिन एक बात पे मैं ज़रूर कहूँगा, पाकिस्तान ने बहुत लेट ये काम शुरू किया है। मेरे हम तो पहले से ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को थोड़ा-सा पहले, यानी 2-3 सीरीज़ हुई हैं 2020 की, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेला हुआ है, उसके बाद ट्रॉफी एक खेली, उसके बाद अभी हम रिसेंटली जो है वो न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेले, लेकिन हमने नहीं की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, बट टाइम पे अगर चीजें हों तो फिर ये ना हो। पहले अगर बाबर बैठ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। पहले अगर रिजवान बैठ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। और हमें बैक स्टन तैयार हो जाती हमारी बिल्कुल एंड में आन के, यानी कि आज एक मैच है और एक मैच और है वार्म अप हमारा, तो उसमें आन के हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है, गुड लक है मेरे हिसाब से। बट हम थोड़ा सा लेट हुए और ये लेट हम डेफिनेटली हमारी टीम ने अभी लास्ट 2 मैचों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है न्यूजीलैंड के। लेकिन अभी भी मुझे सिर्फ ये है कि हमारी मिडिल ऑर्डर अभी भी जो है वो लोअर ऑर्डर आन के, अगर हम बात करें तो लोअर ऑर्डर ने आन के रन्स बनाए हैं, मिडिल ऑर्डर अभी भी कुछ नहीं कर सका। और आज के मैच में भी आपने देखा 160 रन किए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन अभी भी हमें प्रॉब्लम तो है, सामने नजर आ रहे हैं। तौसीफ साहब, मैं एक सवाल आपसे करूंगा। आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि उसमें मसला है, लेकिन हैदर अली का फॉर्म में आना, आप क्या समझते हैं उस गैप को कुछ फिल कर पाएंगे हैदर अली? एक तो जब वो उनको खिलाया था वो 50 पे 50 उन्होंने किए थे एक मैच में, उसके बाद गायब कर दिया उनको। देखिए यहाँ इस वक्त क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है, बट हम बैठे हुए टीवी पे एक अपना पॉइंट, अपना व्यू बताते हैं कि जी हमें कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा है। आप खुद देख लें, एक आध मैच में हैदर अली अब भी प्रेशर में है ना। देखिए उन्होंने आन के बहुत अच्छा खेला और एक्चुअल न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल जो उन्होंने जिताया है, उन्होंने ही जिताया है। और जाहिर है कि हमारे जो है और भी प्लेयरों ने एक दो ने किए, बट असल में ये है कि अच्छा आप तौसीफ अगर साहब, पहले से कता कलामी की थोड़ी सी माफ़ी, लेकिन अभी एक अहम खबर नाजरीन को बताना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और यकीनन पाकिस्तानी टीम के लिए अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जारी था और अब खबर ये है कि इंग्लैंड ने मैदान मार लिया है। जी हाँ, इंग्लैंड ने कामयाबी अपने नाम कर ली है और गालिबन कहा जा रहा है कि 4 रन से जीत अपने नाम की है। इस तमाम तर चीज़ों पर भी 6 विकेटों से जीत अपने नाम की है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। तौसीफ साहब क्या कहिएगा? ये तो एक और अपसेट हो गया है। शाहीन, अभी हम बात कर रहे थे कि वही असल होता है जो कि मैदान में जिसको पता हो कि ऑन टाइम आपको सही डिसीजन क्या लेना है। एक और शाहीनों को शिकस्त हो गई है, बाबर भी नहीं है, क्या कहेंगे? अब तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, प्रिपरेशन हो रही है, जैसे कि जावेद साहब ने भी बात की, प्रिपरेशन हो रही है जो कि लेट हुई है डेफिनेटली। और ये डू एंड डाई वाला है। इस वक्त आप ये 2 मैचों में अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को तैयार कर लें कि आपने क्या खिलाना है। हैं अभी भी आप शशोपंज में होंगे और मुझे अभी भी ये लगता है कि बाबर और जो है वो रिजवानी ओपन करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है अगला मैच जो ये वार्म अप मैच होगा उसमें फखर को ये खिलाएंगे।
फ़खर को चेक करेंगे, तो फिर शान 3 नंबर पे आ जाएँगे, 4 नंबर पे फ़खर आ जाएँगे। फिर उसके बाद आसिफ अली या जो भी इफ्तिखार, ये सब हमारी लाइनअप बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। बट बार-बार मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक़्त बैठ के आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको इस वक़्त ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ मिल रही हैं, आपको दूसरी जगह नहीं है। इस वक़्त आपको भी खेलना चाहिए था बाबर, आप भी देखते कि वहाँ क्या पोज़ीशन है, क्योंकि जो है ना पिच की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होंगी। और आज जो शिकस्त की बात करें, कोई बात नहीं, ये फॉर्मेट में शिकस्त अपनी जगह होती है, बट लड़के अगर हारते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आई थिंक जैसा आप बता नहीं, चाहे 4 विकेट से हारे हैं या कुछ ऐसा 160 रन किए थे। तो यकीनन हार जीत तो उस लिहाज से ऑब्वियसली मैं होती समझता रहती हूँ है कि जब आप मैदान में इतना होते हैं, तो बुरा कोई एक टीम जो वो है नहीं है, वो लेकिन हारती बाहर है और किसी एक को जो है वो कामयाबी नसीब होती है। इन तमाम तर चीज़ों पे बात हो गई, शाहीनों की कहाँ कुछ कमियां रही और इंग्लैंड ने और आज इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया से अपना मैच जीत लिया है। इन तमाम तर चीज़ों पे बात होगी, लेकिन अभी वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम जी। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, शाहीनों को एक बार फिर वार्म अप मैचेस में शिकस्त का सामना रहा है। अब लॉन्ग रन में इसके क्या असरात होंगे और क्या कुछ होगा। मिडिल ऑर्डर भी अब काफ़ी लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है और कोई अभी नहीं लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। ये एशिया कप की जब मैचेस चल रहे थे तब से ही बहुत एक सीवियर प्रॉब्लम थी मिडिल ऑर्डर में। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। तौसीफ साहब, क्या कहिएगा? आज अगेन बैटिंग का भी मसला था, मिडिल ऑर्डर फिर हमने देखा कि बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुआ है। जी हाँ, नाकाम तो हुआ है और अब से नहीं हो रहा, काफ़ी पहले से हो रहा है। जितनी गुफ्तगू मैंने पहले की है, वो इसी का लुब्बे-लुबाब ही ये था कि हमने कोशिश नहीं की। और ये समझ आना चाहिए। और जावेद साहब बैठे हैं, इनसे भी ये मैं बात कहूँगा, देखिए ये टाइम नहीं होता आपके कि आप जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। कि इस वक़्त तो आपकी मेन टीम खेलनी चाहिए जो आप खिलाना चाह रहे हैं। हाँ, आप जिनको फायर करना चाह रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा है हमें कि कौन ज अब जो है वो खुशदिल होंगे, उनको तो मुझे नहीं लगता कि इस टीम का 11 का इस वक़्त हिस्सा बनाएँगे वो। और ज़ाहिर है आपने इतनी बड़ी चेंजेज़ भी नहीं की हैं किसी में, और करनी भी नहीं चाहिए थी, ज़ाहिर करने का टाइम तो पहले था। और आपने यकीनी तौर पे आपने बहुत ही मिस किया है इसको। और चाहे चीफ सिलेक्टर साहब माने या कोई और माने ना लेकिन माने, तौसीफ आपका साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, लेकिन जो गिवन स्क्वाड है तो उनको उस टाइम जब कोई ट्रेजेडी हो या कोई इंजरी हो उससे पहले चेक कर लेना एक अच्छा कदम नहीं है बाबर का, कि आज वो अपने लड़कों को जो उनके जहन में है आगे चल के तो उनको थोड़ा सा देख लें और वो उनका चाहे फिटनेस लेवल और उनके फॉर्म को चेक कर लिया जाए। फिर जब वर्ल्ड कप एक दफ़ा शुरू हो जाएगा फिर हार्डली, अगर टीम अच्छा परफॉर्मेंस देती है फिर चेंजेस बड़ी मुश्किल से की जाती हैं। हाँ, अगर परफॉर्मेंस लैक लस्टर हो, बहुत डाउन हो, तो फिर ज़रा चेंजेस होती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए आपने जो बात की, बड़ी देर की मेहरबान क्या, या देखिए ये ना बात तो है। प्रिपरेशन क्या। हम्म। हाँ, बड़ी देर भी की है जी आपने। और हमारी दुआ है, हम सब मैं भी किसी चैनल पे बैठ के बात करता रहा, और पे लोग बुरा मानना शुरू हो जाते हैं कि जी ये तो टीम के लिए जो है मोरल। ओ भाई, मोरल क्या, फैक्ट बता रहे हैं। मैं तो फैक्ट बताऊंगा, इसलिए ग्राउंड रियलिटी ठीक है, है इसमें कोई बात करना जरूरी है। कोई लगी लिपटी रखता है अगर, तो मुझे लगी लिपटी रखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी कॉम्बिनेशन थ्रू आउट, आपने जो है चीफ सिलेक्टर साहब, आपने थ्रू आउट जो है टीमें गलत सिलेक्ट की, और उसके बाद आपने नतीजा देखा कि कई जगह पे हमें मार पड़ी है। फिर अगर आपको यही कॉम्बिनेशन चलाना है तो बाबर को आज भी खेल लेना चाहिए। यही है ना सर, ये आजमाए हुए जो है सारे लोग हैं, ये आजमाए हुए लोग हैं। और जाहिर है आपको अब ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे अगर आप 2 सीरीज पहले कर लेते ना ऊपर नीचे, जिसमें आप लोग ऊपर जाते रहे, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ उसमें हासिल हमें हो जाता। चाहे आप फिर आपने टीमें चेंज भी की हैं, एक ऐन मौके पे भी आपने टीमें चेंज की हैं काफ़ी। तो हमारा हमारा कहने बताने का मकसद ये है कि जो मिडल ऑर्डर है ये अभी फेल नहीं हो रहा, ये तो पहले से फेल हो रहा है। और आई होप अल्लाह करे कर दें, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप किसी को जिस नंबर पे आप भेजना चाह रहे हैं, अगर आप उस वक़्त ट्राई कर लेते, रिज़वान आप
बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। अच्छा आप तौसीफ नहीं साहब ये जाइए भाई, एक सेकंड ओपन मैं ही सॉरी जाइए आपको आप इंटरप्ट लोग। कर रही हूँ। पहले की जावेद बात साहब कर रहा इस हूँ। पर क्या और अब भी आप कहिएगा कि जाएंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ शादाब एज ओपनर जाएंगे? मैं तो नहीं समझता कि शादाब की ओपन में जगह बनती है, जब हमारे पास पहले से मौजूद बाबर और रिजवान हैं। इस कॉम्बिनेशन को ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ना था तो हमारे पास पूरी इंग्लैंड की सीरीज थी, 7 वनडे थे, 7 T20 थे, उसमें करना था। अब ये वो वक्त नहीं है ट्रायल एंड एरर वाला। जो कॉम्बिनेशन सोचा हुआ है उसी के उसमें जाना चाहिए। अब ये बहुत हाई लेवल पर इस मौके पे वर्ल्ड कप के मैचेस में किसी किस्म का वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब एक बात ये है कि आज पाकिस्तान की शिकस्त हुई। देखिए शिकस्त क्या हुई, ये एक तरह से अपसेट नहीं है। 2 टीमें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो ये एक तरह से चैंपियन टीम है। इनमें से भी कोई भी चैंपियन बन सकता है। साथ में अगर इंडिया का भी हम नाम लें, तो अगर इन तीनों टीमों में से कोई भी टीम हारती है तो इट्स नॉट एन अपसेट। यहाँ ये है, अगर वो टीम जो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है और जब क्रंच सिचुएशन आती है फिर वो इतना डाउन होती है, फिर वो टूर्नामेंट से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान आज ये पहला मैच हारा है तो इनके पास काफ़ी सोचने के लिए काफ़ी वक्त मिलेगा कि हमने क्या गलतियां की हैं। तो उससे अर्ली ऑन अगर आप अंडर प्रेशर आ जाएं तो आपके ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा शगुन होगा कि आप अपनी गलतियों को काफ़ी बारीक अच्छा बीनी से जावेद साहब ये देखेंगे। तो आप कह रहे हैं ऑब्वियसली आपको टाइम तो मिलेगा सीखने का। इन तमाम तर चीज़ों पे भी बात कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम जी। तो बातें बहुत सी जा रही हैं, क्या कुछ हुआ मैदान में शाहीनों के साथ, इस पे बात होगी। लरीन जावेद साहब परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ये भी वसीम जूनियर भी इस तरह परफॉर्म नहीं करते तो शायद उस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ फिर हम परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, मैं वसीम जूनियर को एक और नए रूप में देख रहा हूँ। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में ढलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इन्होंने बैटिंग भी अच्छी की, 26 रन्स किए और फिर साथ में इन्होंने विकेट भी ली। तो मैं समझता हूँ हमारे बॉलर के साथ अगर बैटिंग भी थोड़ी इंक्लूड हो जाए, उनमें स्ट्रेंथ आ जाए, तो ये T20 जैसे फॉर्मेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब लेकिन एक मसला है हमारे साथ आसिफ अली का। पिछले वर्ल्ड कप में जो UAE में हुआ था उसमें आसिफ अली ने आके हमें बहुत चंद बॉलों पे, 7 बॉलों पे 30, इस तरह से हमें मैच रेस्क्यू करे थे, हम लोग जीते थे। अब क्या है, इस वर्ल्ड कप में 2 सीनियर मोस्ट प्लेयर शुएब मलिक और हफीज़ नहीं हैं, साथ में आसिफ अली आउट ऑफ फॉर्म है। तो ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा एक इशू। साथ में फिर खुशदिल शाह का वो फॉर्म में ना होना, और वो जैसे अभी तौसीफ साहब ने कहा कि शायद वो हमारी प्लेइंग 11 में नहीं होंगे शुरू के मैचेस में। तो अब देखें, होप फॉर द बेस्ट क्या होता है मिडिल ऑर्डर की तरफ। बिल्कुल उम्मीद ही की जा सकती है फिलवक्त तो, बिकॉज शाहीनों की मिडिल ऑर्डर के कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि अब तक सॉर्ट होते तो नज़र नहीं आ रहे। तौसीफ साहब क्या कहिएगा, आसिफ अली की परफॉर्मेंस की बात करें, आज भी कोई इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या मसला देख रहे हैं, सिर्फ 14 रन बना सके? देखिए, एक तो जरूर सब कहते हैं, और उन्होंने एक आध मैच पे छक्के मार के जो एक आध मैच 2 जितवाए भी थे, अपनी जगह है, वो बात है। बट कई बार ऐसा हुआ कि ये इनके लिए अब वो चीज जो एक्सक्यूज है कि भाई बाबर वो पूरे ओवर खेल जाते हैं। एक मैच में हमने देखा कि 8 से 9 ओवर पहले वो गए, और लेकिन उन्होंने दूसरा या तीसरा बॉल फिर उठा के मार दिया। तो भाई थोड़ी देर तो खेलो ना, वहां पे पता तो चले कि आप थोड़ा, आप सिर्फ छक्के मारने की कोशिश करते हो तो भाई अल्लाह की तरफ से सारा कुछ है कि इतना कुछ मिल गया है आपको, आप सेंस तो इस्तेमाल करो। दिमाग तो आपका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है भाई। थोड़ा लंबा खेल के आप थोड़ा बल्ले में बॉल आने तो दो ना। तो ये चीजें ये हमारे प्लेयर जिन्होंने नहीं दी है। और अगर हम मोहम्मद वसीम पे चलने वाले हैं तो फिर देखिए, इस 2020 में ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयरों की बारी आनी चाहिए, 4 से 5 प्लेयरों की, भाई इससे ज्यादा नहीं स्लॉग में। और भाई इससे ज्यादा नहीं, हम 8-8 तक हमारी बैटिंग चली जा रही है। एक मैच में तो हमने ओवर भी पूरे नहीं खेले। तो ये पहले से हो रहा है। तो हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी कि मोहम्मद वसीम आन के करेगा हमारा, या कोई भाई जो मिडिल ऑर्डर के लड़के वो नहीं करेंगे तो मोहम्मद वसीम पे तो आप कुछ नहीं, उसका एक्स्ट्रा है उसका। तो ये जो उसने किया है वो भी ऑलराउंडर में शामिल होते हैं, पहले उनको ऑलराउंडर कह के ही जो है। तो फिर इससे पहले आप आसिफ से पहले मोहम्मद वसीम को भेज दें, तो ये नौबत तो नहीं आनी चाहिए। अगर वो प्लेइंग 11 में तो भाई वो बॉलिंग भी करता है तो अब ठीक है, नीचे हमारी टेल जरूर रन कर देती है, वो अपनी थोड़े बहुत करती है। तो बात तो वहीं खत्म हो गई कि 4 से 5 प्लेयर की बैटिंग आती है, 4 से 5 की अगर तो ऊपर से आउट हो जाते हैं। तो अब आप इनफ है उसमें 170 80 तो आपको हर हाल में बनाने ही बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो।
तौसीफ कब साहब तक जरा आपको बॉलिंग इंटरप्शन की माफी। बचाएगी आपको? तौसीफ साहब, मैं एक सवाल ही पूछूंगा कि बाबर आजम का सबको पता है कि टेक्निकली साउंड ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन है, तो हम उनकी तरफ से तवज्जो हटा के हम रिजवान और फिर फ़खर जमान, तो एक एंड एटलीस्ट इंटैक्ट तो रहता है। लेकिन आपने ये देखा जब ये दोनों ओपनर फेल होते हैं, हमने आज तक कोई T20 मैच नहीं जीता है। हम या तो इनकी पार्टनरशिप की वजह से मैचेस जीते हैं या हम इनमें से एक की परफॉर्मेंस से मैचेस जीते हैं। तो हमें, या जैसे अभी आपने खुद कहा कि एक मैच में तो हम पूरे ओवर भी नहीं खेल सके, हमारा अलमिया ये है कि अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग में स्कोर नहीं करता है तो हम पूरे ओवर भी नहीं खेल पाते हैं। तो एक तरह से बाबर के ऊपर ज़्यादा तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट वो एक एंड संभाल के रखेगा और जब टाइम आएगा तो वो फिर बड़े शॉट भी खेल लेता है, उसको तो हमें पता ही है ना। लेकिन फ़खर हैं और अपने ये है रिजवान है, फिर अब ये बड़े अच्छे नवाज अच्छी शक्ल में नज़र आ रहे हैं, एक ऑलराउंडर जेन्युइन, फिर शादाब है, फिर आसिफ अली अगर उनको मौका मिलता है तो बैटिंग लाइन तो है हमारे पास और अच्छे हर सिचुएशन को डील करना आता है इन सबको। तो मैं समझता हूँ बाबर को एक एंड पे रहने दें और वो जैसा खेलता है उसको खेलने दें, और बाकी जो है ना, बाकी भी तो प्लेयर है ना, कुछ सारी जिम्मेदारी के बाबर नहीं उठाई। बिल्कुल, तो इस एक बारे पर में क्या डिपेंड नहीं कहेंगे? किया जा सकता। मैं इसका जवाब आपको दूं? किसने कहा? हमने तो नहीं कहा। मगर बात यह है कि आप 14 ओवर खेल के जाएंगे तो उसके बाद 14 ओवर के बाद आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 6 पॉइंट समथिंग अगर रहेगा या 7 भी रहेगा तो वो किस काम का? भाई स्ट्राइक रेट भी तो होना चाहिए, 8 से 9 रन का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। वो जब 14 ओवर खेलते हैं रिजवान, आपने बाबर बहुत ग्रेट प्लेयर है अपनी जगह, बट पीछे जो छोड़ के जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपका स्ट्राइक, दुनिया खेल रही है 9 से जा रही है, 10 से जा रही है, आप किसी मैच में खेल लेते हैं। ये आपकी बात ठीक है कि हमारा एंड, तो मेरा ख्याल है कि 2 बाबर और रिजवान खेल लें और बाकी 3 बॉलर खेल लें, बीच के प्लेयरों को कहते हैं भाई हमारे पास यही 5 प्लेयर हैं, 6 प्लेयर। तौसीफ साहब, तो आप ये ये तो नहीं होता देखें, यार। मैं एक और फिर मिडिल ऑर्डर ऐड करूंगा एक बात। तौसीफ भाई ये बताएं कि हमारे 2 प्लेयरों के अलावा, रिजवान बाबर के अलावा, हमारी टीम में तो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन ही नहीं है। आप जिनकी तो बात कर रहे हैं उनकी टीमों में 4-4 5-5 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन इंग्लैंड की तरह। जावेद साहब, इसका जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना, चले, कौन अब तो जिम्मेदार टू है? लेट हो आप गया। शर्जील को मोटा कह के तौसीफ बाहर साहब, ये कर देते टीम हैं। सिलेक्शन का कोई मसला तो नहीं लग रहा? जी, टीम सिलेक्शन में तो कोई मसला नहीं लग रहा? कौन है आखिर फिर जिम्मेदार? हम सिर्फ यही बातें करते रहते हैं एक दूसरे से और उसका तदारुक, उसका एक ये नहीं पता चल पा रहा होता कि भाई आखिर ये जो शाहीनों की परफॉर्मेंस है, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ये ठीक ही नहीं हो पा रहे। तो आखिर मसला क्या है? कोई टीम सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है? चेयरमैन भी अक्सर उस पर दिफा कर रहे होते हैं कि नहीं जी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है। ये मोरल हाई करना इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, हमारा मुल्क की टीम है, अपनी जगह है, लेकिन हम गिरा थोड़ी ना मोरल। टीम, जहां तक आपने कहा कि सिलेक्शन टोटली गलत हुई है, आप देख तो लें, आप किसी को मोटा कह के बाहर कर देते हैं, वो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में उठा उठा के छक्के मार रहा होता है। आपको चाहिए क्या? यही चाहिए ना। और वेस्ट इंडीज का एक प्लेयर है, वो हमारे 4 प्लेयरों के बराबर मोटा है, तो क्या कर रहे हैं, वो भी तो खेल रहा है। क्या हुआ? आप ये देखें कि वो ठीक है, फिटनेस जरूर होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ फिटनेस, बट ये क्रिकेट में आपको जब तक चौके छक्के मारने वाले नहीं मिलेंगे, ऊपर से 6 ओवर का सर्कल हम कभी भी कैश नहीं करते हैं यार। कर भी लें 50 रन कर भी लें तो नीचे जाके बिल्कुल ठुस हो जाते हैं। अच्छा तो तौसीफ साहब, ये मसले मसाइल पे तो बातें जारी रहेंगी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है टीम में जो पता नहीं, उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्द ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। इस तमाम तर चीज़ों पे बात होती रहेगी। जावेद साहब, क्या कहिएगा? आज एक बड़ी अहम चीज़ ये भी रही टीम में कि आज शाहीन जो है उनकी वापसी हुई। तो शाहीन की जब वापसी हुई तो सबकी नज़रें ज़रूर थी उनके पे कि, और उनकी बड़ी उम्मीदें भी थी कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आज तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन रही। देखिए, शाहीन आफरीदी एक इंजरी से फेस करके आ रहे हैं। अभी उनके ऊपर अभी देखना पड़ेगा 1-2 मैचेस में कि वो मैचेस का जो प्रेशर है और जो एक इंटेंसिटी है उसको उनकी इंजरी जो सस्टेन कर पाती है, उसको ले सकती है पॉजिटिव वे में। तो अभी टू अर्ली, लेकिन ये वो तो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, ये तो कोई शक की बात ही नहीं है। जो वो उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में UAE में परफॉर्मेंस दी थी, तो मैं समझता हूँ कि वो एक मैच विनर हैं।
प्रोवाइडेड कि उनकी इंजरी जो है ना उनको धोखा ना दे। जो वो रिकवर हुए हैं उसके साथ अगर खेलते चले गए तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बहुत अच्छा इसमें भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा करंट वर्ल्ड कप। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें तो है। शाहीन की वापसी हो गई है। साथ अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आज मैच हुआ और इंडिया को यकीनन अब जीत उनके नाम रही है। शामी बड़ा ज़बरदस्त तौसीफ साहब परफॉर्म करते नज़र आए। अगर कहा जाए कि इंडिया को जीता हुआ मैच जो है वो जिताया है, हारा हुआ मैच तो गलत नहीं होगा। विनिंग यही होती है कि आपके अगर कोहली पे कुछ नहीं कर रहा कोहली, वो कोहली को अभी लेके साथ फिर रहे हैं। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम कुछ और है ना, वो अभी तक लेके फिर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। जब टाइम उसके जैसे प्लेयर दो नीचे उनके पास बैठे हुए हैं, वो परफॉर्म करने लगेंगे, कोहली बाहर हो जाएंगे। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि अच्छा प्लेयर है, करना चाहिए, बट वो इस तरह उसको डिस्कार्ड नहीं करते जिस तरह हमारे डिस्कार्ड। अवल तो हमारे पास है ही नहीं, यही 20-25 प्लेयर हैं जो भी हमारे पास है, यही है। बट आप उनको देखें, वो उनको देखिए, वही क्या दूसरी टीमों को भी आप देखेंगी ना, तो उनकी टीमों में जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी अभी ये कोहली भी है, अभी वो भी है, वो भी है, ओहो हो, ये दूसरी टीम है, सारे सबके साथ ये होता है। हम जब कहते हैं अरे बाबर है, अरे रिजवान, अरे भाई इसके बाद कौन, अभी कौन करेगा, हम लोग ये सोच में पड़ जाते हैं। तो ये सिचुएशन को खत्म करना पड़ेगा। हम जीतेंगे, इंशाल्लाह हम जीतेंगे, हम लकी अच्छा हैं, तौसीफ हमेशा साहब साथ हमने ही जो है। रहिएगा। जावेद साहब, ये हमारी बैटिंग का तो मसला नजर आ ही रहा है, लेकिन भारतीय टीम में ये मिडिल ऑर्डर के क्या मसाइल हैं? भारतीय टीम में मैं नहीं समझता मसाइल तो नहीं है उनके, वो तो बस परफॉर्मेंस का होता है, कोई प्रेशर पड़ता नहीं है। तो कोहली शर्मा नहीं चले आज? हाँ तो देखें, हर प्लेयर हर मैच में नहीं चलता। आज वो नहीं चले तो दूसरे बैट्समैन चल गए। तो ये तो एक क्रिकेट है, क्रिकेट बाय चांस है। ऑलवेज आप एक सर्टेन प्लेयर, बाबर हमेशा स्कोर नहीं करेंगे या रिजवान नहीं करेंगे, दूसरे प्लेयर भी तो है ना, वो भी तो खेलने के लिए आए, वो कोई तालियां बजाने का तो काम नहीं करेंगे ना। तो इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, ये तो बेहतरीन इनके पास पूरा बैटिंग लाइनअप है। इवन बॉलिंग इंडिया ने, जैसे आज का आपने बताया शामी का कमबैक, बेहतरीन 3 विकेट लिए। मैं समझता बिल्कुल, हूँ 3 महीने बाद शामी आए हैं और 3 जावेद विकेट साहब, और लिए। आते ही मैदान में ऐसा लगा है कि बस आते ही छा गए। अगर ये कहें कि इंडिया को जितवाया है शामी ने मैच, तो ये गलत नहीं होगा। ऑफ कोर्स के आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम होम ग्राउंड पर उनको मैच मारना ये एक बड़ी बात है। और फिर शामी इतने दिनों से आउट ऑफ, आपने कहा 3 महीने, तो ऑफ कोर्स इंडिया ने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। उनको टीम कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ा इसमें सूदमंद होगा। और इंडिया एक एक्साइटिंग टीम है और वर्ल्ड कप के लिए बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया की, पाकिस्तान और इंडिया का जो 23 अक्टूबर को जो मैच होगा वो बड़ा एक्साइटिंग होगा और वो एक तरह से डिसाइडर होगा कि वर्ल्ड कप किस रुख जाएगा। अच्छा जावेद साहब, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो ज़रा बातों को थोड़ा सा हम तौसीफ साहब क्या कहिएगा? अब 23 को जो है वो बड़ा अहम टाकरा होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान जो है वो मैदान में होंगे। भारत ने अपना मैच जीत लिया है, शाहीनों को शिकस्त का सामना रहा है। 23 को किसको डोमिनेट करता हुआ देख रहे हैं? आईसीसी को बड़े मजे आ रहे हैं। पहले भी इवेंट में हमने देखा, वो हट से पाकिस्तान इंडिया का मैच करके जो है ना, गेट मनी भी बनवाते हैं और बहुत कुछ करवा लेते हैं। तो वो बड़ा मजा आ रहा है आईसीसी को कि दोनों को लड़ा देते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए, लंबी सीरीज होनी चाहिए। मैंने तो कहा भी था, मैं एक प्रोग्राम में बैठ के मैंने इंडियन से कहा था, आप एक जीत जाते हैं तो अब ये जी हम सोबर नहीं भाई, हमारे साथ लंबी सीरीज खेलें, आप टेस्ट भी खेलें, वनडे भी खेलें, 20 भी खेलें, फिर पता चलेगा कौन है जानदार। तो एक आध मैच आप लोग खेलते हो। जहां तक आपने इस मैच की बात की, 23 को फिल वक्त तो फोरकास्ट बहुत खौफनाक है, बारिश का बहुत चांस है, पूरा मैच थंडरस्टॉर्म आने का वहां होता है, और वहाँ फोरकास्ट गलत नहीं होती है और थंडरस्टॉर्म आने का है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। प्रेशर में सारी टीम है, चलिए जी, उनकी इंशाल्लाह बैलेंस अल्लाह टीम करेगा नजर कि आती है। शाहीनों को जो है वो शिकस्त इंशाल्लाह। का सामना ना हो। जावेद साहब, आप कैसे देख रहे हैं पाक भारत टाकरा होने जा रहा है? एज ऑलवेज पाकिस्तान इंडिया का मैच, इससे बड़ा टाकरा दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। और मैं होप करता हूं कि बारिश ना हो, जो कि बहुत उनकी फोरकास्ट बहुत एक्यूरेट होती है, और ये मैच पूरा 20 ओवर 40 ओवर का मैच खेला जाए।
चलें जी, कल मज़ीद अब टाइम बिल्कुल मुझे कहा जा रहा है कि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। 1 घंटा कैसे गुज़र गया बिल्कुल पता नहीं चला। बातें बहुत सारी हैं। T20 वर्ल्ड कप में और भी क्या कुछ होने जा रहा है, कौन ज़बरदस्त परफॉर्म करके फेवरेट बनता है क्रिकेट शायकीन का और कौन जो है वो शिकस्त से दो-चार होता है, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन जारी रहेगी। फ़िलवक़्त के लिए दीजिए इजाज़त और अब कल मुलाकात होगी।